कर्नाटक से शुरू हुआ विवाद उत्तर प्रदेश चुनाव में छा चुका है। ओवैसी लगातार इस मामले को अपनी सभाओं में उठा रहे हैं, जिससे प्रश्न उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश के मुसलमान ओवैसी को वोट देंगे? हिंदुओं के वोट पर इसका क्या असर होगा? क्या इस मुद्दे से उत्तर प्रदेश में जाति का बंधन टूट जाएगा या फिर जाति एक बार फिर से धर्म पर हावी रहेगी? अगर वो मुस्कान नहीं होती, अगर लक्ष्मी होती, तब भी मैं तारीफ करता हूँ उसकी। किसी का अधिकार नहीं है कि वो एक महिला को कहे कि तुम ये पहनो। ये जानबूझ करके इस प्रकार के विवाद विशेष तौर से कांग्रेस संस्कृति के पोषक लोगों के द्वारा खड़े किए जाते हैं। कर्नाटक से निकला हिजाब वाला मुद्दा अब उत्तर प्रदेश में एंट्री कर चुका है। इसे लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं। कर्नाटक में छात्राओं को हिजाब पहनने से रोकने के फैसले पर सवाल उठाए जा रहे हैं। भोपाल में तो छात्राएं हिजाब पहनकर खेल रही हैं, अपना विरोध जताती हैं, लेकिन सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में इस मुद्दे का क्या असर होगा। आपके मन से जुड़े इस सवाल पर हमने CSDS के निदेशक संजय कुमार और राजनीतिक जानकार योगेश मिश्रा से बात की। चुनाव से ठीक पहले इस तरह का विवाद चुनाव पे कितना असर डालेगा? कुछ न कुछ तो असर डालेगा। कोई भी मुद्दे, नए मुद्दे आते हैं, इसका चुनाव पर असर पड़ता है, वोटरों के मन पर असर पड़ता है। तो ये मुद्दा जितना गरमाएगा, मुझे लगता है ये मुद्दा चुनावी मुद्दा भी बनता हुआ मुझे दिखाई पड़ रहा है। चुनाव में इसका फायदा उठाने की कोशिश जरूर हो रही है। आप देखिए, छोटे छोटे वीडियो वायरल हो रहे हैं जिसमें भगवान लोग श्री राम के नारे लगा रहे हैं। एक लड़की भी है जो हिजाब पहने हुई जा रही है। तो कुछ इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहते हैं ये लोग, ताकि पुरानी जो यादें हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लेकर के वो एक बार फिर ताजा हो जाएं। ओवैसी कह चुके हैं कि वो यूपी में काशीराम की पॉलिसी पर चल रहे हैं, जो कहती है कि पहली बार हारने के लिए चुनाव लड़ो, दूसरी बार हराने के लिए और तीसरी बार जीतने के लिए। ओवैसी ने इस बार 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कही है, जिसमें वो सबसे ज्यादा जोर मुस्लिम बहुल सीटों पर लगा रहे हैं। लेकिन सबकी दिलचस्पी इसमें है कि क्या ओवैसी भीड़ को वोट में तब्दील कर पाएंगे। लोग अक्सर मुझसे बोलते कि ओवैसी, तेरे भाषण को सुनने के लिए लोग बहुत आते हैं, मगर क्या वो वोट में तब्दील होगा? मैं उनसे कहता हूं कि जब आवाम आ चुकी है तो वोट में भी तब्दील होगा इंशाअल्लाह ताला। ओवैसी ने ये बात मुरादाबाद की बेलारी विधानसभा सीट पर कही। मुरादाबाद की 6 में से 4 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने पिछली बार कब्जा किया था, लेकिन इस बार मुरादाबाद में बीजेपी को कमल खिलने का पूरा भरोसा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि सभी बड़ी पार्टियों ने ज्यादातर मुस्लिम प्रत्याशियों को उम्मीदवार बनाया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने सभा के गढ़ में हिंदू प्रत्याशी उतारा है। अगर ओवैसी ने यहाँ पर अखिलेश के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाए तो मामला पलटने में देर नहीं लगेगी। लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्योंकि इस बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी से जाट वोट बैंक नाराज बताया जा रहा है, जिसे रिझाने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है। बीजेपी को तभी फायदा हो सकता है जब ओवैसी मुस्लिम वोट को बांटे, लेकिन क्या अपने दम पर ओवैसी ऐसा कर सकते हैं? ये चुनाव एक मामूली चुनाव मुझे दिखाई नहीं पड़ता यूपी का। इस चुनाव में बिल्कुल 2 ध्रुवों में बटा हुआ चुनाव है। और पहली बार मुझे लग रहा है, और काफी सालों के बाद शायद ऐसा लग रहा है, समाजवादी पार्टी के जो समर्थक हैं, जिसमें मुस्लिम मतदाता हैं, यादव हैं और बड़ी संख्या में जाट मतदाता हैं, उन्हें लग रहा है ये एक मौका है बीजेपी को सत्ता से हटाने का। ऐसी स्थिति में मुस्लिम वोटों का में बिखराव हो और वो टूट करके कुछ ओवैसी के पक्ष में चले जाए, कुछ बीएसपी के पक्ष में चला जाए, ऐसा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। 2015 के विधानसभा चुनावों में ओवैसी के अधिकतर प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई थी, लेकिन 2020 के चुनावों में ओवैसी ने अपने दम पर आरजेडी की लुटिया डुबो दी थी। उसके प्रत्याशी कम अंतर से चुनाव हार गए और ऐसा ओवैसी की वजह से हुआ। इसीलिए ओवैसी फैक्टर को यूपी में नकारा नहीं जा सकता। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।